विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। विश्व में आलस की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है, विश्व के नुकसान क्या क्या हुए हैं आलस की वजह से, तो क्या क्या आपके सामने आता कि आलस की वजह से क्या क्या लॉसेस हुए हैं, या आज जो मैं आलस कर रहा हूं इसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए प्रार्थना शुरू करें। हे परम परमात्मा, सभी सत्य जाने, सच्चाई को सभी प्रवेश दें। सभी अंतराल में ग्रहणशील होकर बैठें। प्रार्थना में बैठे हुए खोजी, अंतराल में बैठे हुए खोजी हैं। कुछ नहीं की अवस्था में शांत बैठे हुए पूरे भाव के साथ सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करने को तैयार। यह अंतराल सबको मिले जहाँ वे निष्पक्ष सभी के लिए प्रार्थना कर पाएं। हे परमात्मा, ऐसी सद्बुद्धि हर मनुष्य को मिले ताकि पृथ्वी पर हर जीव अपने आनंद की अभिव्यक्ति कर पाए। कोई मनुष्य किसी को रोके नहीं, सभी के अभिव्यक्ति के लिए आयोजन करें। हे प्रभु, आपका ध्यान सबको मिले, सबके ध्यान में प्रेम आनंद मौन छा जाए। सभी के ध्यान क्षेत्र में आरोग्य हो, संतुष्टि हो, मधुर रिश्ते हों। सभी ध्यान की शक्ति द्वारा विश्व में वह निर्माण करें जो सबके मंगल के लिए है। ध्यान में सभी स्वयं को पहचाने। मैं कौन हूं का जवाब सबको मिले। नकारात्मक विचारों में वे बह न जाएं, बल्कि सकारात्मक विचारों को वेलकम करें। विश्व के सारे मनुष्य, सारे लीडर्स, सारे डॉक्टर्स, सारे टीचर्स
रचनात्मक सोच को महत्व दें, नए समाधान लेकर आएं, ताकि विश्व से सारी बीमारियां समाप्त हों, मंदी समाप्त हो, हिंसा समाप्त हो। ज्ञान के शुभ्र प्रकाश में सबको यह समझ मिले कि सभी की भलाई में ही मेरी भलाई है, मेरी भलाई सबकी भलाई में है। सभी प्रार्थना करते करते ध्यान में जा रहे हैं, शुद्धता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में बरसती रहे पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में। मेरे ध्यान क्षेत्र में जो भी नकारात्मक बातें आई हैं, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। सबको क्षमा मिले, सभी मुक्त हों, सभी स्वस्थ हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तप अर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आप तमोगुण को हटाने के अलग अलग स्टेप्स लेंगे। पहले स्टेप में राइट सवाल पूछने की आदत आपको डालनी है। हमेशा राइट सवाल पूछो। कोई भी कार्य करने का मन नहीं कर रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो पहला राइट सवाल हम पूछते हैं क्या? खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सही सवाल पूछता हूँ?
तो पता चलेगा कि हम सही सवाल पूछते ही नहीं है। तो हमने सिर्फ सवाल पूछने शुरू कर दिए कि हाँ ये कैसे हो सकता है, ये असंभव लग रहा है मगर कैसे हो सकता है, अगर ये करना ही है तो क्या करना होता। दूसरा स्टेप, मन को जो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की हैबिट है वो तोड़नी होगी। सुस्त इंसान का मन तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलता है, सुस्त इंसान को पता ही नहीं चलता कि मेरे मन ने कितना बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। तो ये जो बढ़ा चढ़ाकर बोला उसका असर होता है, ब्रेन पर उसका असर होता है। पर्सन ने कह दिया और यकीन कर लिया, क्योंकि इंसान की यही तकलीफ है, वो जो सोच लेता है बोल देता है उसको ही सत्य मान लेता है। ईमानदार इंसान ही बच सकता है। तीसरी स्टेप पर उच्चतम चुनाव। छोटे छोटे स्टेप्स भी आपने शुरू कर दिए, छोटे छोटे कार्य खुद से पूछकर क्या मैं इसे उच्चतम चुनाव में डाल सकता हूं। यही कार्य उच्चतम चुनाव करने वाला कैसे करता। इस काम को टाल रहे हैं तो इस वक्त का उच्चतम चुनाव क्या है, इसको टालना उच्चतम चुनाव है या अभी करना उच्चतम चुनाव है। उच्चतम नहीं कर सकते तो उच्चत तो कर ही सकते। तो ये हैबिट भी डालनी है उच्चतम चुनाव की, तो उससे भी कई बातें सॉल्व हो जाएगी। चौथे पर आप क्या करने वाले हैं, आलस से आने वाला परिणाम खुद को दिखा पाएं। अगर आपको सोचने के लिए कहा जाए कि सोचो विश्व में आलस की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है, विश्व के नुकसान क्या क्या हुए हैं आलस की वजह से, तो क्या क्या आपके सामने आता कि आलस की वजह से क्या क्या लॉसेस हुए हैं, या आज जो मैं आलस कर रहा हूं इसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। पैटर्न्स में रहने वाला हूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। टेम्पटेशन में उलझने वाला हूं, लुभावने सिंह में अटकने वाला हूं, ये ज़्यादा लुभावना लग रहा है, काम बोरिंग लग रहा है, तो आगे मैं किन परिणामों को भुगतने वाला हूं, ये भी कोई अपने आप को दिखा पाए तो वो टेम्पटेशन के टाइम पर खुद को बचा सकता है। पांचवें में क्या करना है, मस्त कथाओं से मुक्ति। मस्त कथाओं से मुक्ति। मस्त कथाएं कहां कहां पर बन रही है। आई मस्ट गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, आई मस्ट गेट, आई मस्ट बी लाइक दिस, परफेक्ट। मस्त कथा क्या कहती है कि अब अगर ये नहीं किया तो फिर कैसा इमेज जाएगा मेरा। तो फिर देखो ये पर्सन सुस्त नहीं था, मगर अभी स्ट्रेस ने उसको सुस्त बना दिया। किस तरह बना दिया सुस्त, कि अब वो दूसरी फार्मूला बनाने लगता है, वो डिले करने लगता है कि काम को जो है ना कि मैं इस साल ड्रॉप लेता हूं अगले साल देता हूं एग्जाम, यानी अभी वो ऐसे रीजंस ढूंढने लगता है जिससे थोड़ा समय मिले। स्ट्रेस जब तक है तब तक वो कर नहीं पाएगा परफॉर्म, तो मैं ये अगली बार करता हूं। तो हर एक इंसान अपने जीवन में देखेगा जो सुस्त नहीं है मगर सुस्ती के परिणाम भुगत रहे। तो पांचवें नंबर पर मस्त कथाओं पर काम करेंगे। छठे नंबर पर आप इस समझ को मैं शरीर नहीं हूं इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक बम की तरह है। ये विचार, ये समझ तमस के लिए, तम के लिए बम, कि मैं शरीर नहीं हूं। जैसे ही आप में आपको ये कन्विक्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे देखोगे कि आलस अब हावी नहीं होता। क्यों नहीं होता, कि मैं शरीर हूं तो फिर मुझे बहुत रेस्ट चाहिए, फिर मुझे आराम मिलना चाहिए, मुझे ये सब मिलना चाहिए, क्योंकि मैं शरीर हूं। तो ये मैं मेरे लिए कर रहा हूं, ऐसा ही लगता है। काम को टाल के मैं खुद को प्रेम कर रहा हूं, ऐसा ही लगता है। खुद का ख्याल रख रहा हूं, पर आप शरीर हो ही नहीं। ये तो टूल है, आप टूल का इस्तेमाल न करके क्या कर रहे हो, उसको बीमार कर रहे हो। तो छठे नंबर पर इस पर काम करेंगे। सातवें नंबर पर साधना आती है। साधना की शक्ति काम करेगी। भक्ति साधना, मौन साधना।
तो ध्यान में क्या होता है, तम का ही उपयोग तम के लिए किया जाता है, तम का ही उपयोग तम को मारने के लिए। ये इंटरेस्टिंग बात है ना, ध्यान में तम को तम से ही काटा जाता है। ध्यान में बिठाया तो क्या किया, तमोगुण में बिठाया, शरीर को कोई काम नहीं देना है, कोई काम नहीं शरीर को, सीधा बैठे खाली, तो तम का ही इस्तेमाल करते हैं और तम को ही मिटाने के लिए। मैं जब तक पूरा सीखा नहीं क्लियरली तब तक थोड़ा सा ये हो नहीं पाता। मैं जैसे जैसे क्लियर होगा तो आप खुद देखोगे, क्योंकि ध्यान में क्या होने वाला आपको ही पता चलता है कि ये शरीर है और मैं अलग हूँ। तो ये कन्विक्शन आपको मदद करने वाली है। तम का ही उपयोग आपको तम को मिटाने के लिए करना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।